नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, एक बात बताइए कि अमेरिका के स्पेशल एनवॉय और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर तो हर बार एक्शन में नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस यूक्रेन को युद्ध में झोंका अमेरिका ने कहकर कि ठीक है युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब वही अमेरिका ऐसा लग रहा है कि रूस को लेकर ज्यादा सॉफ्ट नजर आ रहा है। आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये सब? धन्यवाद करुणा, जय हिंद, शानो वरुणा। बड़ा प्रश्न है, आकलन जल्दी से करना चाहूंगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन ट्रंप का कांग्रेचुलेशन देना और पीस के लिए आगे बढ़ो ऐसा यूक्रेन को कहना, यूक्रेन का कहना कि हम पीस चाहते हैं लेकिन नहीं झुकेंगे। यूक्रेन की लगातार कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी, जबरदस्ती लोगों को फौज में बहाल करना, पीएम के प्रधानमंत्री का पहला दौरा अपने देश से बाहर, वो यूक्रेन में, और वहां जाके विलिंग ऑफ कोलिशन को चेयर करना, नाटो की हट बरकरार रखना और यह कहना कि हम लगातार सपोर्ट देंगे और स्कैल्प मिसाइल के पार्ट की ब्लूप्रिंट देना, यह सब एक तरह की पोस्चरिंग है। और नाटो के अगेंस्ट में पुतिन का कहना कि नाटो जब तक वहां रहेगा, फोर्सेज वहां बनेंगी, हम कुछ नहीं मानेंगे। यह हुई एक तरह की बात। दूसरी तरफ की बात कि कुशनर और विटकॉफ का दौरा रद्द और सीआई के डायरेक्टर का वहां लैंड करना। बाल्टिक का पानी अभी ठंडा है, जमा नहीं है, हलचल चल रही है, एक्सरसाइजें चल रही हैं। लाटविया वहीं पर है और लाटविया से निकल कर आना यह भी इंडिकेट करता है कि कुछ न कुछ नाटो के साथ स्क्रमिशेस हुई जहां पर किसको रोकना जरूरी है। और वो भी एक बात समझ में आती है कि क्यों जो इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं, बड़े विश्वासी हैं ट्रंप के, ये सीआई के डायरेक्टर, ये वहां क्यों गए ग्लोब मास्टर से सडनली। और युद्ध का रोका जाना ये एक बात हो सकती है, लेकिन अंदर की बातें अभी और समझनी पड़ेगी कि ये मुठ किस करबट बैठ रहा है। क्या पीस की तरफ जा रही है बातें, या कुछ दबाव डाल के रोका जा रहा है ऐसी एक्टिविटीज जो विंटर से पहले तैयारी की जा रही हैं। जो हो रहा है वहां पर मिलिट्री के रूप में ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उस पर तो कुछ दबाव नहीं डाला जा रहा, क्योंकि पुतिन पीछे नहीं हटने वाले और कई अग्रेसिव पोस्चर के साथ, आपको पता है पुतिन विंटर के पहले तैयारी कर रहे हैं। उबाल लोगों में है, बहुत बड़ा उबाल इसलिए कि दोनों तरफ जबरदस्ती कॉन्स्क्रिप्शन की जा रही है, खासकर यूएस रशिया में 2022 के बाद अब लगातार लोगों को फिर से 3 लाख से ज्यादा सेना को अगले 3-4 महीनों में बहाल करना है। विंटर के पहले की लंबी तैयारी है और ऑयल सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे अटैक्स लगातार दोनों तरफ से जारी हैं, तो लंबे युद्ध की तैयारी मुझे दिखती है। लंबे युद्ध की तैयारी आपको दिख रही है, लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि फ्रांस के पूर्व मंत्री ब्रूनो ले मेयर ने बड़ा प्रस्ताव दिया है कि 6 यूरोपीय देशों को एक देश बनाने का यह प्रस्ताव है, जहां फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड इसमें शामिल। एक राजधानी और एक ज्वाइंट अर्थव्यवस्था का सुझाव। तो 6 यूरोपीय देश एक बनाने का प्रस्ताव आखिर है क्या? और ये पूर्व फ्रांसीसी वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस प्रपोजल में है क्या? तो पूर्व फ्रांसीसी वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर का यह सुझाव है, यूरोपियन यूनियन के 6 प्रमुख देशों को साथ लाने का प्रस्ताव दिया गया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड इसमें शामिल है। मनीष, सवाल उसी एजेंडे को लेकर कि इस प्रस्ताव के तहत क्या समझा जाए, क्या कोशिश की जा रही है। हालांकि यूरोप की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत बनाने की इसे कोशिश माना जा सकता है, यूरोप को तेजी से बड़े फैसले लेने लायक बनाना और बड़ी शक्तियों के सामने यूरोप को खड़ा करना। लेकिन रूस, अमेरिका और चीन से मुकाबला करना क्या मुमकिन है? यही सवाल, क्योंकि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कुछ फैक्ट्स रखते हैं। जीडीपी करीब है $15.3 ट्रिलियन से ज्यादा, जबकि दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत है। ऐसे में मुश्किल यह है कि 27 देशों में सहमति बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मनीष, देखिए, इस पूरे पहलू को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहाँ तो पहले पूरा यूरोप जो था उसमें ब्रिटेन भी था, फिर ब्रिटेन अलग हो गया, अब 30 देश हैं। अब इस 30 देश में से अगर आप 6 देशों का एक बनाना चाह रहे हैं, जो कि सबसे बड़े देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, और ये सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, तो कुल मिलाकर ये 6 मिलकर ये चाह रहे हैं कि बाकी और जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं और उतने डेवलप नहीं हैं, तो उनको बेसिकली आप लाइबिलिटी मान रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम साइड हो जाओ, अब हम 6 मिलकर एक साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये यूनिफिकेशन से ज़्यादा ये स्ट्रेटजी है कि यूरोप के बाकी देश जो इनके साथ उतने, कहाँ तो बात हो रही थी कि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, अब ये है कि उनमें से बाकी जो कमज़ोर लोग हैं,
कमजोर देश हैं उनको आप साइड करना चाहते हैं और आप 5-6 मिलकर पूरे यूरोप की सारी यूरोप का एक गुट बनाना चाहते हैं। बहुत हद तक ये आप कह सकते हैं कि इनके जो अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने की ये सब कोशिश है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक बड़ी छतरी के नीचे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो हम ग्रुप को थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि यूरोप जिस महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ा था कि पूरा महादेश एक होगा, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। तो सपना तो था रूस को तोड़ने का, खुद यूरोप अब टूटने के कगार पे है।